गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का दिन है ना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि एक तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ ऑलमोस्ट 20 इयर्स के बाद ट्रैवल कर रही हूँ एंड ऑल्सो बिकॉज आई एम टेकिंग देम टू द्वारिका एंड सोमनाथ विच वॉज ऑन देयर विश लिस्ट फॉर सो लॉन्ग। यू नो, पेरेंट्स तो हमेशा बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, बट जब बच्चों को मौका मिलता है ना उनके लिए कुछ करने का, इट इज़ नॉट लेस देन अ ब्लेसिंग। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, बैग वगैरह पैक कर लिए थे और उसके बाद ना मुझे थोड़ा सा बैंक में काम था, तो जो भी झटपट बन पड़ा मैंने फटाफट से कुक किया और मैं खा के बैंक के काम के लिए निकल गई थी। उसके बाद महादेव का नाम लेकर हमने अपनी जर्नी शुरू की। लेकिन ट्रेन में अहमदाबाद स्टेशन पहुंचने से पहले रात को ही मेरा लगेज एक्सचेंज हो चुका था। इवन दो द कलर एंड द साइज़ ऑफ द बैग वॉज डिफरेंट, स्टिल इट हैपन एंड आई वॉज वेरी सैड। और मुझे सैड देख के ना मेरी मम्मी भी थोड़ी सी अपसेट हो गई, तो इसलिए मैंने सोचा कि छोड़ो, जो हो गया। और मैंने थोड़ा सा उनका मूड लाइटन अप किया, बट मैं अंदर सोच रही थी कि मुझे आगे करना क्या है, बिकॉज आई हैड नथिंग विद मी एक्सेप्ट माई हैंड बैग। तो मैं जैसे ही अहमदाबाद स्टेशन उतरी, पापा को ब्रेकफास्ट करवा के मैं लोकल मार्केट पास में ही था वहाँ निकल गई कि मुझे कुछ कपड़े तो लेने ही थे। तो 2 जोड़ी अपने लिए कपड़े और कुछ एसेंशियल्स लेके हम वापस से अहमदाबाद स्टेशन से सोमनाथ के लिए ट्रेन पकड़ के निकल जाते हैं। और रास्ते में ही स्टेशन मास्टर का कॉल आता है, क्योंकि मैंने आने से पहले उनको सारी डिटेल्स दे दी थी। तो उन्होंने कॉल करके बताया कि एक लेडी आई हैं जिनका सेम कंप्लेन है, और फिर उन्होंने मेरी उनसे बात करवाई। जी हाँ, ये वही आंटी थी जिनके साथ बैग एक्सचेंज हो गया था। उन्होंने पहले तो काफ़ी ज़्यादा सॉरी वगैरह बोला क्योंकि वो गलती से मेरी बैग लेके चली गई थी, और बाद में हमारा डिसाइड हुआ कि वापसी के टाइम में हम अपनी बैग एक्सचेंज कर लेंगे। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि एक तो अंदर ही मुझे ऐसा लग रहा था कि महादेव के दर्शन के लिए जा रही हूँ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, और वही हुआ। खैर अभी मेरे पास मेरे कपड़े नहीं थे, कुछ भी नहीं था जैसा मैं प्लान करके आई थी, बट आई वॉज़ हैप्पी कि जाते वक्त में मुझे मेरा बैग मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे केसेस में ना नॉर्मली नहीं मिलता है लगेज। खैर हम अपने होटल रूम पहुंच गए और हमने डिसाइड किया कि आज रात को हम बस रेस्ट लेंगे। वैसे हम मंदिर जाने वाले थे, बट पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो वी डिसाइडेड कि रेस्ट लेते हैं और कल सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर मंदिर जाएंगे। तो हमने वही किया, खाना वाना खाकर वी जस्ट टुक रेस्ट। गुड मॉर्निंग, ये था दूसरा दिन, और सबसे पहले तो मैं नहा धो के फ्रेश होके पापा मम्मी के लिए चाय लेके आती हूँ। और हम कल के इंसिडेंट के बारे में ही बात कर रहे थे, और मम्मी थोड़ा हंस रही है क्योंकि मैं यहाँ उनसे कह रही हूँ कि देखो पापा हमेशा विष्णु भगवान के जैसे ना ऐसे योग निद्रा में ही पड़े रहते हैं। वो यूँ ही लेटे रहेंगे और ऐसे लेटे लेटे ही चाय पियेंगे, ऐसे लेटे लेटे ही खाना खाएँगे। तो वी वर जस्ट मेकिंग फ़न ऑफ हिम, और मम्मी बहुत हंस रही थी। खैर मैंने जो कपड़े खरीदे थे कल, मैं उनको पहन के रेडी हो गई हूँ। वैसे सच कहूँ तो मुझे ना तो कपड़े का डिज़ाइन पसंद था, ना क्वालिटी पसंद थी, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो मैं बस पहन के रेडी हो गई। वैसे मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं किया क्योंकि सामान को जाने के बाद ना वो सो फ्रस्ट्रेटेड, और कुछ था भी नहीं मेरे पास पहनने के लिए। मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब लग रही थी, सो आई जस्ट इन ब्लॉग। बट अहमदाबाद स्टेशन के पास लोकल मार्केट से आई गॉट फ्यू क्लोथ्स। और अच्छी बात यह है कि जिनके पास मेरा बैग है उनसे कांटेक्ट हो गया है, बट मतलब एक्सचेंज ऑफ बैग्स कैसे होगा दैट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट का टाइम है। अगर वो लेट होती हैं देन वी विल मिस दिस थिंग। तो एनीवेज दैट वी विल सी। मैंने तो यू नो एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरा सामान गया। आई डोंट हैव होप, तो अगर मिलता है तो इट्स गुड, नहीं मिलता है तो लेट इट बी। एंड अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ टू बाय अ लॉक, क्योंकि ये जो आंटी का मेरे पास बैग है ना उसमें कोई लॉक नहीं है, कुछ भी, उन्होंने सब ओपन रखा हुआ है। तो अब मैं इसे होटल में छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि आज हमारा चेकआउट है और हम घूमेंगे पूरा दिन। तो यू नो थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिए मैं जा रही हूँ लॉक ख़रीदने, ताकि उसको लॉक करके होटल में रख के जाऊँ। सो या उसके बाद वी विल गो टू एक्सप्लोर द सिटी। सो एक ऑटो बुक करके मैं निकलती हूँ लॉक ढूंढने के लिए, क्योंकि हम जहाँ पे रुके थे वहाँ आसपास कोई भी दुकान नहीं थी, और ये जो लॉक वगैरह मिलता वो मंदिर के पास से मिलता। तो फिर वहीं जाकर मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढ के लॉक ले लिया, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी ली। रास्ते में आते वक्त मैंने थोड़ी सी चाय पी और सोचा कि ब्रेकफास्ट ले ही लूँ मम्मी पापा के लिए। तो मैंने यहाँ से ब्रेकफास्ट ली, और काफ़ी टाइम के बाद है ना मैं गुजराती ब्रेकफास्ट कर रही थी। मैं गुजरात में 1 साल रही हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ का खाना।
और काफ़ी टाइम के बाद वो सारी यादें एकदम से ताज़ा हो गई। तो बड़े मज़े से हमने ब्रेकफास्ट किया, मम्मी को तो बहुत ही पसंद आया। तो ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल जाते हैं सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। और सुबह जिन ऑटो से मैं गई थी ना, उन्हीं ऑटो वाले भैया को मैंने बुक किया था। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे वो मान गए थे। 500 में वो हमें पूरा सोमनाथ घुमाने वाले थे। तो सबसे पहले हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी वही थी। तो मंदिर पहुँचकर सबसे पहले तो मैंने ये टीका लगवाया, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे पापा मना कर रहे थे, बट मैंने जब बहुत ज़िद की तो उन्होंने भी एक छोटा सा टीका लगवा लिया, लेकिन मम्मी बड़ी खुश थी। यहाँ मंदिर में एंट्री से पहले आपके पास जो भी सामान है, फ़ोन, बैग, बेल्ट, कुछ भी चीज़ें, आपकी सारी बिलोंगिंग्स आपको एक डिजिटल लॉकर में रखनी होती है, तभी आपको एंट्री मिलती है। तो सारा सामान हमने लॉकर में रख के हम अंदर गए। और पापा की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा था। सो दर्शन करके जब हम बाहर आए, उसके बाद पापा बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, तो उन्हें बिठा के हमने मेडिसिन दे दिया। और उनकी ये हालत देख के मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। आई वॉज़ रियली वरिड अबाउट हिम। ओके, सो पापा की तबीयत फिर से ख़राब हो गई, इसलिए हम फटाफट से मंदिर से निकल के उन्हें ऑटो में बिठा दिए। एंड और मैं बस गिफ्ट्स लेने गई थी सबके लिए, और ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि पता नहीं यार, थोड़ा सा टेंशन हो गया कि उनकी तबीयत ख़राब है। और अभी मैं ऑटो की तरफ जा रही हूँ। ओके, तो मेडिसिन खाने के बाद पापा थोड़ा बेटर फील कर रहे थे, बट उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऑटो में ही वेट करेंगे और हम बाकी के टेंपल सारे घूम लेंगे, क्योंकि धूप बहुत ही तेज़ थी और मैं भी नहीं चाहती थी कि वो यहाँ वहाँ भटकें और उन्हें थोड़ी सी चलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं और मम्मी गीता ज्ञान टेंपल आए, और यहाँ पर कैमरा फ़ोन वगैरह अलाउड था, सब फ़ोटोज़ खींच रहे थे। वैसे मुझे मंदिर में ज़्यादा फ़ोन कैमरा ये सब वैसे भी यूज़ करना पसंद नहीं है, बट क्योंकि ये इतनी सुंदर जगह थी कि मैंने सोचा थोड़े बहुत क्लिप्स ले लेती हूँ यादगार के तौर पे, और इन्हें मैं यूज़ करूँगी अपनी वीडियोस में, सो दैट जब मैं बाद में देखूँ ये वीडियो तो मुझे याद आए और वो सारी मेमोरीज़ एकदम ताज़ा हो जाएं। तो यहाँ पर जब मैं मम्मी से कह रही थी कि मैं वीडियो ले रही हूँ, उससे लगा कि मैं फ़ोटो क्लिक करी, तो बहुत ही क्यूटली ना वो पोज़ दे रही थी। उसके बाद ये जो साइड में आंटी खड़ी है ना, उन्होंने कहा कि मैं उनकी फ़ोटो खींच दूँ, तो मैंने अपना फ़ोन मम्मी को दे दिया और मम्मी अपनी फ़ोटोग्राफी स्किल्स दिखा रही थी। मतलब वो मेरे व्लॉग के लिए ना वीडियोस रिकॉर्ड कर रही थी, वो भी आड़े तिरछे, लेकिन मुझे इतना प्यारा लगा ना, तो मैंने सोचा कि इसको तो इंक्लूड करना बनता है। और फिर थोड़ा सा क्लिप्स अपनी मम्मी के साथ, एंड शी इज़ लुकिंग सो प्रिटी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी। तो उसके बाद और थोड़े बहुत मंदिर थे वहीं पर, वो सारे दर्शन कर लेने के बाद हम इतने ज़्यादा थक चुके थे, तो हमने पिया कोकोनट वाटर, क्योंकि ये मेरा और मम्मी दोनों का फेवरेट है। वैसे हम सब ने पिया, बट वो जो कोकोनट वाटर था जिसके अंदर से बाद में फिर कोकोनट निकलता है, वो मलाई वाली जो कोकोनट होती है ना, वो मुझे और मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, तो हमने वही वाला ट्राई किया। उसके बाद और भी कुछ मंदिर हम गए थे, अभी तो मुझे सारे नाम याद नहीं हैं, बट हम बहुत सारे मंदिर गए थे। और ये आई थिंक पांडव गुफा था, और पांडव गुफा होते हुए हम त्रिवेणी संगम की तरफ जाते हैं, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। बट धूप इतनी ज़्यादा थी कि हम बिल्कुल यहाँ बैठ ही नहीं पाए। फिर भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था भालका तीर्थ। तो कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने जो मानव रूपी शरीर को यहीं पे त्याग किया था, और एक शिकारी का तीर आकर उनके पैरों में लगा था, जिनसे उनकी मृत्यु हुई थी। ये मंदिर काफ़ी सुंदर है, और इसके आसपास का जो एरिया था वो इतना पीसफुल था। यहाँ पर श्री कृष्ण जी की मूर्ति भी विद्यमान है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी टाइम हम यहाँ पर बैठे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी छाँव थी, और उसके बाद हमें इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी। पापा ने तो खाने से मना कर दिया, तो मैं और मम्मी एक रेस्टोरेंट में रुके, हमने खाना खाया। उसके बाद हम होटल पहुँच के लॉबी में ही वेट कर रहे थे, क्योंकि चेकआउट तो हमने कर दिया था, तो हमें 4 घंटे वहाँ पे बिताने थे, क्योंकि ट्रेन हमारी शाम को थी। और उसके बाद शाम का डिनर हमने सोचा कि हम करके ही निकलेंगे, क्योंकि पापा ने खाना नहीं खाया था, तो फिर हम सब ने बैठ के डिनर किया वहीं पर। और उसके बाद हम स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है द्वारिका। तो मिलती हूँ आपके साथ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।